हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। पिछले 20 से 25 दिन के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें, सेंटिमेंट हमें बदलते हुए देखने को मिले हैं। जहां एक महीने पहले रिसेशन के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था यूएस में, वहां अब फिर से यूएस में रिसेशन के बारे में बात हो रही है। और अगर वो होता है, क्या उसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले कुछ दिनों में हमें प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी मूवमेंट होता हुआ देखने को नहीं मिला है, पर आई बिलीव नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। क्यों ये बोल रहा हूं मैं, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या करंटली मार्केट में चल रहा है। अभी क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कैप 0.09% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 39.1% डाउन है, वीकेंड है इसलिए। इन्फ्लो का कोई डेटा ना तो रात 12 बजे से अब तक, ना ही कल के दिन देखने को मिला है। फियर एंड इंडेक्स 30 फियर। पिछले एक घंटे की बात करेंगे, वो है सेंटीमेंट हमारे यहाँ पे बाय के तरफ। और हीट मैप बीटीसी 0.03% अप, इथीरियम 0.01% अप यहाँ पे चल रहा है। ओवरऑल पिछले अगर हम लोग देखेंगे कुछ टाइम से कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखेंगे तो एक दिन को छोड़ के हमारा नेट नेगेटिव हमें देखने को मिला है, जहां पे ज्यादातर ईटीएफ की तरफ से भी हमें सेलिंग देखने को मिली है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं बिटकॉइन का करंट प्राइस है 84,390 और बिटकॉइन जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है उसी के अंदर यहां पे फिलहाल अभी तक ट्रेवल कर रहा है। जहां पे सपोर्ट की बात करेंगे 81,000 एंड 76,000 पे है, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो है हमारे पास 86,700 का। जब लास्ट टाइम बिटकॉइन के प्राइस में पंप हुआ था, मैंने आपको उसी टाइम पे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि जब तक 86,700 के ऊपर हमारा डेली कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक जो हमें पंप देखने को मिल रहा है वो कभी भी नीचे की तरफ यहां पे आ सकता है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर हमें कैंडल क्लोज देखने को नहीं मिलती, तब तक हमारे लिए जो सपोर्ट जोन है वो वही रहेगा 81,000 पर। सबसे बड़ी चीज यहां पे करंटली वो चल रही है यूएस के अंदर। जब से ट्रंप आए हैं, बहुत सारे लोगों का बोलना है कि जो ट्रंप है वो यहां पे गलत कर रहे हैं। क्या है चीजें, पहले उस बारे में बात करते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं यहां पे, या चीजें आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी। तो पहली चीज, ट्रंप ने बिल्कुल यहां पे बोल दिया कि भाई जो मैं टैरिफ को लेके बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी उसमें बेंड नहीं होने वाला हूं। साथ ही साथ यहां पर जब रिसेशन के बारे में बात हुई तो ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई पता नहीं कुछ भी चीजें होती हुई देखने को मिल सकती है। स्ट्रांगली उन्होंने कहीं पे भी अभी तक रिसेशन के बारे में ना यहां पे नहीं बोला है। कुछ और लोग भी हैं, चाहे हम लोग जेडी वेंस की बात करें, उन्होंने भी करंटली यही चीज बोली है कि रूल आउट हम लोग यहां पे रिसेशन को नहीं कर सकते। इसी के अलावा अगर आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बात करेंगे, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि ग्लोबल रिसेशन हमें दुनिया भर में देखने को मिल सकता है और इसके रिस्पॉन्सिबल एक ही जना है, वो होंगे यहां पे ट्रंप। बालाजी ने काफी लंबा ट्वीट किया है यहां पे, इन्होंने भी क्लियरली बोला है कि जो यहां पे यूएस में हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो टैरिफ लेके आ रहे हैं यहां पे वो पूरे का पूरा यहां पे गलत है। तो हर जगह से करंटली अभी ट्रंप को लोग यही बोल रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत यहां पे कर रहे हैं। पहली चीज अगर मैं आपको बोलूं ट्रंप ने ये करा क्यों, जो रीजन उन्होंने बताए हैं, दो सबसे बड़े रीजन है यहां पे। पहला रीजन ये है कि जो यूएस है वहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको यहां पे सपोर्ट मिले, पहला रीजन। दूसरा, जो इलीगल इमिग्रेंट अलग अलग कंट्रीज से आते हैं और उसके थ्रू जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो यहां पे किसी तरीके से रुक सके, ये दो मेजर रीजन ट्रंप ने बोले हैं जो टैरिफ यहां पे बढ़ाया है उसके लिए जो इनका बोलना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अगर हम लोग चाइना की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चाइना पूरे का पूरा जो है वो एक्सपोर्ट यूएस को करती है। बालाजी ने भी ट्वीट किया था, जहां तक मुझे नंबर है इन्होंने बोला था 16% बोला था, बाकी 84% तो चाइना अलग कंट्री में करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। पहली एक चीज ये है कि अगर हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो देख के यही समझ में आता है कि ट्रंप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप को ये चीज नहीं पता होगी कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूं। तो अगर मैं ये चीजें कर रहा हूं, क्या इससे यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है? क्या बाकी जो कंट्रीज हैं हमारे उनसे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं? क्या मेरे ये करने की वजह से एलन मस्क के बारे में हर जगह पे बात हो रही है कि उनकी कंपनी के शेयर 50% गिर गए, जबकि आज की डेट में वो सबसे ज्यादा क्लोज है ट्रंप के। तो ये सारी नेगेटिव चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि ट्रंप को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होगा, उन्हें भी पता होगा।
कुछ सोच समझ के ये चीजें कर रहे होंगे, इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि जब उन्हें सारी चीजें दिख रही हो और यूएस के अंदर रिसेशन के बारे में बात हो। मे बी ये हो सकता है कि पीछे शायद कुछ प्लान यहाँ पे बन रहा हो उनका भी, शायद दुनिया भर की कंट्रीज को मैसेज देना चाह रहे हो कि भाई आप अगर हमारे साथ कोई भी कुछ करेगा तो हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं और आप लोग हमसे डर के रहो। यूएस जो है पावरफुल कंट्री है, पर अब उस पावर में भी चीजें आ रही हैं। जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यूएस उसमें काफी ज्यादा है। आईटी कंपनीज की बात करते हैं, वो जो है सबसे बड़ी यूएस के अंदर है। अब वो सारी कंपनीज के स्टॉक यहाँ पे धीरे धीरे गिर रहे हैं। ट्रम्प की कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं और भी मीटिंग्स होने वाली हैं सिलिकॉन वैली में जो कंपनीज हैं, अलग अलग आईटी की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ, तो शायद कुछ आने वाले टाइम में हमें वहां पे देखने को मिले, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही चीज है कि जो ट्रम्प ने करा है उसका नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल अभी के लिए देखने को मिल रहा है। पहले यहां तक ये भी चीज की उम्मीद थी कि शायद ट्रम्प बोल रहे हैं लोगों को डराने के लिए अलग कंट्रीज को, पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पर इंप्लीमेंट भी उन्होंने यहां पे कर दिया। तो आई बिलीव इतनी बड़ी गलती ट्रम्प कर नहीं सकते कि यूएस को इतने बड़े खतरे में डाल के रिसेशन के बारे में। दूसरी चीज, अगर आपको याद होगा, हमने इस बारे में लास्ट ईयर बहुत बार बात करी थी कि ट्रम्प के आने के बाद एक रिसेशन की कहानी हो सकती है, पर वो एंगल बदल गया पूरा। ऑब्जर्वेशन ये था कि शायद ट्रम्प आए, वो बोले कि बाइडन ने पूरा रायता फैलाया हुआ था, उस वजह से रिसेशन आया है, पर मैं सॉर्ट कर दूंगा, कुछ टाइम रहेगा। पर जब ट्रम्प आए हालत उतनी ज्यादा खराब नहीं थी, पर ट्रम्प ने जो चीजें इंप्लीमेंट करी उसकी वजह से हालत खराब हो गई और रिसेशन जो बाइडन गवर्नमेंट की वजह से आना चाहिए था वो सारा का सारा रिसेशन अब ट्रम्प गवर्नमेंट की वजह से आता हुआ दिखाई यहां पे दे रहा है। चाहे आप जेपी मॉर्गन के बारे में बोले, हर कोई यहां पे प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई 20% बोल रहा है, कोई 30% बोल रहा है, पर ये 20-30% सिर्फ इस चीज के लिए है कि अगर अगले 1 महीने के अंदर ट्रम्प ने सारी चीजों को सॉर्ट कर लिया, ये जो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं इसको अगर कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, और ये नहीं करा तो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड वॉर ऑलरेडी जो स्टार्ट हो गई है वो बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है, और अगर वो गई तो रिसेशन आता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। खैर चलो, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ट्रम्प गलती यहां पे कर रहे हैं, पर अगर ट्रम्प के गलती करने की वजह से रिसेशन आ गया तो क्या होगा? क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में खतरनाक क्रैश देखने को मिलेगा? क्या फिर से वही जो लोअर लेवल हमें 2022 में देखने को मिले थे वो है? तो इसमें एक चीज और है कि अगर यूएस के अंदर रिसेशन आता है तो उसमें एक बड़ी चीज होती हुई देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए, वो होगी यहां पे मनी प्रिंटिंग। और जब जब मनी प्रिंटिंग हुई है, इतिहास गवाह है इस बात का, रैली हमें हर मार्केट में देखने को मिली है शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि क्रैश उसके बाद आते हैं खतरनाक वाले। तो अगर रिसेशन भी हुआ, हमें मार्केट खतरनाक वॉलेटाइल होता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है बिटकॉइन एक सडन डंप बनाए, कुछ टाइम वहां पे रहे, जैसे ही मनी प्रिंटिंग के बारे में बात होगी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इन शॉर्ट, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर रिसेशन भी आता है तो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए मनी प्रिंटिंग होगी, और उस मनी प्रिंटिंग के टाइम पे सारी के सारा मार्केट, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, हर जगह पे एक रैली आपको देखने को मिलेगी। और अगर रिसेशन आया तो वो मनी प्रिंटिंग के बाद की लास्ट रैली होगी, उसके बाद मार्केट यहां पे नीचे की तरफ आएगा। ये जो सारी चीजें मैंने बोली हैं, ये तब बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर रिसेशन आता है तो, पर अगर जो चीजें हो रही हैं, जो रायता अभी ट्रंप ने फैलाया है, वो अगले 1 महीने के अंदर सॉर्ट हो जाता है तो सारी चीजें आपको फिर से नॉर्मल होती हुई देखने को मिल जाएंगी। जिस तरीके से जनवरी के टाइम पे चीजें चल रही थी, उसी तरीके से चीजें आपको यहां पे चलती हुई देखने को मिल जाएंगी। मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट की, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कुछ हो नहीं रहा है यहां पे, लेकिन वो मुझे उम्मीद है नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में है एफओएमसी की मीटिंग। यहां पे एफओएमसी की मीटिंग इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि क्या करेंटली यूएस में चल रहा है, और उसके बाद पॉवेल क्या बोलने वाले हैं। अगर उन्होंने भी रिसेशन के बारे में कुछ बोल दिया, या नेगेटिव बोल दिया, या बोल दिया कि रिसेशन आएगा, तो फिर आप ये मान के चलिए कि मार्केट में क्रैश हमें देखने को मिलेगा। पर अगर उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है, स्ट्रांग हम लोग चल रहे हैं, तो हमें मार्केट जो है हल्का फुल्का पंप, और उसके बाद जिस तरीके से साइडवेज मूवमेंट चल रहा है वो यहां पे होता हुआ देखने को मिलेगा। एक और चीज, जितने लोगों को मैं जानता हूं यूएस के अंदर, जो ले ऑफ है वो फिर से स्टार्ट हो गए हैं। कई कंपनीज के अंदर ले ऑफ यहां से ऑलरेडी, जो बीच में पिछले 6 महीने से पॉज हो गए थे, वो फिर से यहां पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं यूएस में, उसका हमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता हुआ कंपनीज के अंदर देखने को मिल रहा है, पर बहुत बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है, छोटे मोटे लेवल पे देखने को मिल रहा है। पर अगर अभी भी ट्रेड वॉर जो स्टार्ट करी है ट्रंप ने, टैरिफ वॉर इनफैक्ट,
वो अगर सॉर्ट हो जाएगी तो सारी चीज़ें हमें नॉर्मल होते हुए देखने को मिल जाएंगी, और अगर वो नहीं हुई तो फिर चीज़ें हमारे लिए खराब होती हुई देखने को मिल सकती है। पर अगेन फिर से बोल रहा हूं कि उस रिसेशन में भी एक आपको रिकवरी यहां पे मार्केट में देखने को जरूर मिलेगी। तो गाइज ये थी करंटली जो चल रही है चीज़ें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। वीडियोस में रेगुलर लेके आ नहीं रहा हूं क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा डिस्कस करने के लिए, पर जब मार्केट में कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे लगेगा आप लोगों को बतानी है तो हम लोग फिर से रेगुलर वीडियोस कर लेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे रिसेशन के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।